बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ये कहूँगी कि फिर से कोरोना के वजह से एक बार फिर हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बार फिर एक अच्छी ख़बर है कि कराची के नौजवान मोहम्मद अली शाह ने अपनी ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए, अपनी सेल्फ़ आइसोलेशन में रहते हुए टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। जहाँ कोरोना के अंधेरों में पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, वहाँ इन्होंने एक रोशनी की शमع रोशन की है और बहुत पुरुम्मीद हैं कि सिस्टम जो उन्होंने काम किया है उसके थ्रू वो जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम इस वबा पे काबू पा सकते हैं। दूसरी बात जो आज के टॉपिक के हवाले से होगी वो ये होगी कि अपने मुल्क के टैलेंट पे अगर हम हुकूमती सतह पर इस बात की निशानदेही करें कि अपने टैलेंट को अगर हम उजागर करें, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कमी है। और ये बात मोहम्मद अली शाह ने भी साबित कर दी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे मुतासरा मरीज़ कोरोना से जो मुतासर हो रहे हैं या जो मुश्तबा अफराद होंगे उनकी डिटेक्शन में बड़ी आसानी होगी और उन्हें हम पब्लिक प्लेस हो, रोड्स हों, मॉल्स हो या करंटीना स्टोर्स हों, हम उन्हें आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें जो सेहतमंद लोग हैं उनसे अलग कर सकते हैं और आसानी से इस सिस्टम के ज़रिए सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इससे आसानी से जो है वो हम इस मरीज़ को दूर कर सकते हैं लोगों से। लेकिन अब बात यही है कि लोग अपने मुल्क के टैलेंट को पहचानें और उन्हें आगे लाएं। तो हम अभी अली से बात करते हैं और जानते हैं कि सिस्टम है क्या और क्या क्या कर सकता है और कितना आसान है इस सिस्टम से हम इस वायरस को, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अगर अमल दरामद लोग नहीं कर रहे तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जिन्हें हमें अलग करना है, ताकि ये जो मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुआ है, लोग अपने घरों में महसूर हो गए, वो अपने कामों पर निकल सकें, अपने काम सर अंजाम दे सकें। तो बात करते हैं अली से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली शाह। आज मैं एक बार आपसे फिर मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान एक अपने तारीख़ के वर्स्ट सिनेरियो से गुजर रहा है। पूरी कंट्री लॉकडाउन सिचुएशन में है, सब लोग अपने घरों तक महदूद होके रह गए। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? ज़ाहिर है एक टाइम, एक हद है हर चीज़ की। एक टाइम तक लोग घरों में बैठ सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो टोटल जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादातर लोग डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्रिकॉशन है, एक सेफ्टी मेजर है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और इससे इस वबा से बचें। तो इन फ्यूचर एक ना एक दिन बिल्कुल ऐसा होगा कि सारी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज होंगी और सब कुछ खुलेगा। तो उस टाइम पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को बरकरार रखें, इसकी मॉनिटरिंग सही तरह से हो। पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में किस तरह से हम ये जो चीज़ें हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो हमें हमारी हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ ने, हमारी गवर्नमेंट ने बताई हैं, मास्क पहनना, सारी चीज़ें जो हैं इनको हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं मास ऑडियंस में, जहाँ पे 1000, 2000, 5000 लोग। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ काम किया है, एक प्रोटोटाइप बनाया है मैंने, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया कंप्यूटर विज़न के थ्रू। ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड में मैं आपको अभी नहीं लेके जाना चाहता। बेसिकली कंप्यूटर विज़न एक टर्मिनोलॉजी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, एक प्रोटोटाइप है। इसको मैंने भी फ़िलहाल नाम दिया है मास्क चेक पाकिस्तान या मास्क अलर्ट पाकिस्तान। मैंने इसको पेटेंट भी करवाना है और मेरा जो कोर पर्पज़ है वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। और एक मतलब कोई इसमें कमर्शियल यूज़ इसका ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेरा पर्पज़ इसको मुझे सेल करना है, कुछ करना है। सिर्फ एक इंसानियत की खातिर ये मैंने एक अपनी कोशिश की। तो ये करता क्या है, ये जो है मास्क चेक पाकिस्तान, आप देखें, इससे मैंने प्रोग्राम रन किया। अभी इसका जो वेब कैम है बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो गया और ये आ गया पॉपअप स्क्रीन आ गई इसकी। मुझे कह रहा है कि वेयर मास्क, सही है। अब मैं अगर इसको बेवकूफ़ बनाना चाहूँगा तो मैं वो नहीं कर सकता। और क्या, मैं हाथ से भी करूँगा वो भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो रास्ता है वो यही है कि अगर आप मास्क पहनेंगे
तो ये इसका सायरन बंद हो जाएगा। इस सायरन मैंने सिर्फ इसमें इसलिए डाला है क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए, और कोई पर्पज़ नहीं है। इसी तरह से अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर ये सारे आपके एक तो मार्क्स डिटेक्ट कर सकेगा, उसके साथ साथ ये भी डिटेक्ट कर सकेगा कि अगर आपने मास्क सही से पहना है या नहीं पहना, तो ये वो भी बताएगा। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बताएगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसमें हम थर्मल कैमरा यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये सारे सिम्टम्स भी पॉइंट आउट करेगा। सपोज़ ये देखें, जैसे अभी मैं इसके डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डेटा बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लोगों का अलग अलग तरीका होता है छींकने का, खांसने का। तो हम इस बेसिस पे जो अभी डेटा अवेलेबल है, हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हमारे मॉडल में। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पफ, स्नीज़, इस तरह से जो है ना, काफ़ी टाइम लगेगा इसकी डेटा प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमें क्वालिटेटिव डेटा चाहिए हमारे डेमोग्राफिक्स, हमारे एरियाज़ पाकिस्तान के हिसाब से। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके साथ साथ ये एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसकी जो API बेस्ड होगा। आप किसी भी जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने CCTV कैमरा से उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको आप। उसके साथ साथ इसकी मैं ऐप भी एक बनाने का सोच रहा हूँ कि जो आपको अलर्ट्स भेजेगी, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को पॉइंट आउट करके उनको अलर्ट्स भेजेगी कि आप मास्क पहने और सारी चीज़ें करें। तो फ़िलहाल ये है, बस आप लोगों की इसी तरह से सपोर्ट चाहिए और दुआएं चाहिए ताकि हम मिल के इसका सामना कर सकें।